और बताओ कारीगरी चौधरी, इस बार क्या आविष्कार किया है तुमने, दिखाओ। दरोगा बाबू, इस बार का आविष्कार देखकर आप सभी दंग रह जाएंगे। हाँ, ये जो छतरी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ छतरी नहीं है, इसका नाम है उड़ने वाली छतरी। क्यों? इस छतरी को सर पर ओढ़ने से सर भी उड़ने लगेगा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, यही तो मेरा नया आविष्कार है। ये रहा, ये देखिए। ये देखिए देखिए, आप सब उड़ने वाली छतरी का कमाल। इस छतरी को खोलकर उड़ते सीधे आसमान में। पैरों में कीचड़ लगने, गाड़ी से कीचड़ उड़कर कपड़ों पर लगने का कोई चांस नहीं है। ये देखिए, हाँ देख रहे हैं ना? रहने दीजिए आप। इस तरह की उड़ने वाली छतरी को लेकर आसमान से गिरने से अच्छा है मैं घर जाकर कीचड़ मिट्टी साफ कर लूंगा। हाँ। ये कारीगर पागल का पागल ही रह जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए कारीगर काका, ये सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप किसी दूसरी चीज का आविष्कार करके सबको आश्चर्यचकित कर दीजिए। नहीं रे, इस गांव के लोग तो अब मेरी इज्जत तक नहीं करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि विज्ञान छोड़कर खेती बाड़ी ही शुरू कर दूं। चलो मुन्ना, घर में अब हमारा कौन इंतजार कर रहा है देखते हैं। चलो। ये बड़े लोग बहुत बुरे हैं, इस तरह से कारीगर काका को अपमानित कर दिया। जब हम बड़े होंगे तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे सुनिए, अब आपने ये क्या शुरू कर दिया है? हम सब घर वाले बिना खाए पिए भला कैसे जिएंगे? अरे भाग्यवान, मैं पानी से चावल बनाने की एक बहुत ही बढ़िया मशीन का आविष्कार कर रहा हूँ। हाँ, हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी भाग्यवान, समझी? अरे बेड़ा गर्क हो आपकी पानी से चावल बनाने वाली मशीन का। आपकी वजह से मैं मोहल्ले वालों को मुंह नहीं दिखा पाती हूँ। एक दिन देखना, इस दुनिया में मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। सभी बस मेरे नाम से ही मुझे पहचान जाएंगे। हाँ। अब और नाम कमाने की जरूरत नहीं। अब अगर एक दिन भी मैंने आपको इन फालतू की चीजों के साथ देखा ना, तो आपके उस उड़ने वाली छतरी के नीचे रॉकेट लगाकर सीधे अपने मायके चली जाऊंगी। तब खाते रहना आप अपना वो पानी से बनाया हुआ चावल और तार से बनी हुई तरकारी। हम चूहे होकर ही ठीक है ना चूहिया? मुझे तो इस आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज से अब और तार नहीं काटूंगा। इसका जो मन करे वो बनाए। कब से बोल रहा हूँ कि चूहों को हटाओ। अरे भोलू, तू मुझसे इंसानी भाषा में बात कैसे कर पा रहा है? मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ वो मैं नहीं जानता, पर अगर इस घर में इतने चूहे रहे तो मैं नहीं रहूँगा, कह देता हूँ। कर दिखाया, कर दिखाया। हाँ। हाँ। इस मस्तिष्कानंद को जिसके भी सर पर लगाया जाए वो इंसानी भाषा में बात करने लगेगा। हाँ। दाद, ऐसे कैसे हो सकता है? देखना है, हाँ देखना है। ए देखो, ए भोलू भोलू, आओ यहाँ। कारीगरी काका, ये गांव वाले आपकी इतनी बेइज्जती करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वाह वाह। अगर आज के बाद किसी ने आपकी बेइज्जती की तो मैं उसे काट लूंगा। वाह वाह। अरे बाप रे भोलू, तू तो हमारी भाषा में बात कर रहा है। क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तुम सबको मैं कितना प्यार करता हूँ। अच्छा कारीगर काका, अगर सारे जानवरों के सर पर ये मस्तिष्कानंद पहना दी जाए ना, फिर तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने नए वाले बकरी के बच्चे से भी बात कर पाऊंगा, है ना? हाँ, हम सभी को एक चाहिए। हमें भी एक चाहिए।
अरे सीता कहाँ हो? जरा बाल्टी तो लाओ, जाके दूध निकाल लूं। नो नो नो, पहले मेरे दोनों बच्चे दूध पिएंगे, उसके बाद तुम लोगों को दूध मिलेगा। कहाँ हो बच्चों? आओ अम्मा। हट हट, चल 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 चल, दाहिने चल, दाहिने चल, दाहिने चल, दाहिने चल, दाहिने चल। हट हट हट। इतनी हड़बड़ी किस बात की है भाई? आज से सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी होगी। अगर 1 घंटा ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा चारा देना होगा। बस अब बहुत हो गया। वो सब जूठा खाकर इतना पैरा हम नहीं दे पाएंगे, और फिर कोई भी हमें पत्थर फेंककर मारेगा भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? हमें भी हर हफ्ते अच्छा अच्छा खाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें काम काज बंद करके बैठना पड़ जाएगा। अरे और कुछ मत बोलो। कभी ऐसा सोचा था तुम ही बताओ कि जानवर भी ऐसे हमें पलट कर जवाब देंगे? ये सब उस कारीगरी की वजह से हुआ है। कोई काम तो करता नहीं, बस बेकार की चीज बनाकर हमें परेशान करता है। अरे इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। हाँ, दरोगा बाबू के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप क्या कहेंगे? कल रात मेरे खुद के पाले हुए 2 कुत्ते मेरे 2 कंबल उठाकर ले गए थे, समझे? उन्हें ठंड के मारे नींद आ रही थी। इन सब के पीछे है वो वैज्ञानिक कारीगर चौधरी। अच्छा, उसे अभी मजा चखाता हूँ। बहुत बड़े आविष्कारक बन गए हो ना तुम। अब पुलिस की लाठी खाकर दर्द को भी कम करने का आविष्कार कर लो कुछ तुम। आप यहाँ हैं? क्या बताऊं, उधर तो अनर्थ हो गया है सर। अब और क्या हो गया है? गांव के सभी पशु पक्षियों और जानवरों के दल ने आकर पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया हुआ है। अगर इस वैज्ञानिक को नहीं छोड़ा गया तो वो लोग 1 इंच भी नहीं हटेंगे। हाँ। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो थाने को ही पशु आलय बना डाला है। कारीगर काका को आप छोड़ दीजिए ना, काका ने कुछ भी गलत नहीं किया। हम इंसानों से इतना प्यार करते हैं, तब भी इंसान हमें खाना नहीं देते, मारते हैं। इतने दिनों के बाद हम बात कर पा रहे हैं, इंसानों की तरह सोच सकते हैं, सिर्फ इस कारीगर चौधरी की वजह से। अम्मा, इंसानों के लिए हम इतना सोचते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है? सिर्फ मार। रुको, मैं अभी तुम सबको सबक सिखाता हूँ। अभी रुको। कौन है? जरा मेरी लाठी ला कर देना। तो लाठी लाओ जरा। लाठी? तो फिर सभी तैयार हो ना? हाँ, तैयार है। तो फिर स्टार्ट। बाबू कारीगरी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए। अब खेल देखो। इंसान अब तक जो पशु पक्षियों के साथ करता आया है, अब ये लोग भी वही करेंगे। हैं। तुम लोगों ने अब तक हमें बहुत परेशान किया है, अब हम तुम्हें मजा चखाते हैं। आप खाने की फिक्र मत करिएगा कारीगर बाबू। आज से बच्चों को दूध पिलाने के बाद मैं आपको भी दूध देकर जाया करूँगी। हाँ, और खेती करके मैं भी साग सब्जियाँ उगवा दूंगा। अगर हमें प्यार मिले तो हम भी प्यार लौटाना जानते हैं। हम सभी आज से एक दूसरे से प्यार करेंगे। इनकी बातें सोचने लायक है। चलो हम सब चलते हैं। कारीगरी बाबू, कृपया करके आप हमें माफ कर दीजिए। सच में हमने इतने सालों तक इन पर बहुत अत्याचार किया है। सही कह रहे हो। 2 दिनों से मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया तो मुझे बुरा लग रहा है, और इतने सालों से दूध निकालने से पहले मैंने इनके बच्चों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सच में भाई, जब हम मेहनत करते हैं तो हिल भी नहीं पाते। एक थाली खाना खाते हैं और इन बैलों को क्या ही देते हैं? थोड़ा सा चारा बस।
नहीं, मैं तो समझ गया हूँ कि अगर ये नहीं रहे तो हमारी जिंदगी अधूरी है। अब मैं कुत्ते बिल्लियों के लिए घर पर अलग से खाना बनवाऊंगा। तुम इस मस्तिष्कानंद को पहने रहो या मत पहने रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने पालतू जीवों के साथ फिर से सुख शांति से जीवन बिताएं। हाँ सही कहा। आप लोगों में कारीगिरी चौधरी कौन है? क्या बात है? हाँ, बात क्या है? मैं हूँ कारीगर चौधरी, बताइए। क्या इन्होंने फिर से कुछ गलत किया है? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? कलकत्ता। क्यों? आपके आविष्कार किए हुए मस्तिष्कानंद ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये तय किया है कि साल के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में आपको पुरस्कार दिया जाए। क्या? हाँ, आज से सिर्फ आप अपने गांव के ही नहीं, पूरे देश के गौरव हैं। जय हो कारीगर चौधरी की, जय हो, जय हो, कारीगिरी चौधरी की जय हो।